भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित कच्चा थीवू द्वीप को लेकर के देश की सियासत गर्म है। बीजेपी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर तक शामिल हैं, निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी और डीएमके पर। क्या जवाब है कांग्रेस की तरफ से? मेरे साथ वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। ये जो दावा किया जा रहा है ठीक चुनाव से पहले, और जबकि पहले चरण में तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, कैसे देखते हैं? और जो आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वो द्वीप श्रीलंका को दे दिया, भारत का एक टुकड़ा दे दिया, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एक पैक्ट हुआ था दो राष्ट्रों के बीच, भंडारा नायके जी प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के बीच में। अब ये एक पन्ना उस पैक्ट का पढ़ रहे हैं, दूसरा जानबूझकर छिपा रहे हैं। इसके साथ 600 से ज्यादा तमिल नागरिकों को, खासतौर से मछुआरों को, नागरिकता मिली थी। छिपा रहे। दूसरी बात, मैं इनसे जवाब पूछता हूं कि जो इंटरनेशनल समझौते होते हैं उनको आप पुराना तो दिखा रहे हैं, इसको क्यों नहीं दिखाते कि किस तरह अभी मैं विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में आप थे। प्रोसीडिंग दे दूं 2015 की, प्रधानमंत्री आप थे, विदेश मंत्री आप थे। 17,000 एकड़ जमीन भारत माता की आपने बांग्लादेश को सौंप दी, और बदले मिला क्या आपको? 7,000 एकड़। तो 10,000 एकड़ उसका जवाब देंगे? और छोड़िए, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक हमारा बहादुर फौजी, 21 लोग मार दिए गए, शहीद हो गए ग्वालदम में, गलवान में, लद्दाख में। और कितने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पे आज की तारीख में आप गश्त नहीं कर पा रहे। यही नहीं, हो ये रहा है कि आप सब ठीक है कह रहे हैं, न कभी आया था न गया था, और आपका लोकल एमपी कह रहा है ये सब झूठ। मैं तीसरी बात करता हूं आपसे। आज संडे को, कल मतलब, चीन ने 30 जगहों के हमारे नाम अरुणाचल में बदल दिए, अपना पूरा दावा रख लिया। और आप चीन के सामने झुककर, कहां लाल आंखें दिखा रहे थे, झुककर उसको गले मिला रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में 10 साल में चीन का व्यापार कितना भारतवर्ष में बढ़ा? चीन ने कितना ज्यादा, जो एक रेशियो था ना, उसको बदला है। आज आप बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। तो ये सारी बातें जो हैं, आपको इसलिए तमिल याद आ रहा है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और वहां आप 0 सन्नाटा है। फिर जब बाढ़ आई थी, तूफान आया, तब तो तमिलनाडु नहीं याद आया। जब आप तमिल साहित्य और तमिल भाषा के खिलाफ आंदोलन करते थे, तब नहीं याद आया था तमिलनाडु। आज चुनाव की वजह से आपने एक संवेदनशील मुद्दे को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। आपको लेकिन लगता है कि इस मसले को उठाकर बीजेपी को मजबूती मिलेगी? कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ सकती है तमिलनाडु में? मैं फिर आपसे कह दूं, ये मुद्दा उठा के ये खुद फंसेंगे, क्योंकि इनके सारे तथ्य पूरे हिंदुस्तान में बाहर आएंगे। और इंटरनेशनल पैक्ट जो होते हैं, उनको 50 साल बाद आप अगर उठाएंगे तो इसे तो पता नहीं कितने पैक्ट हुए होंगे, हर का जवाब है। फिर ये भी बोलिए ना ईमानदारी से कि 600 तमिलों की रक्षा की थी, नागरिकता दिलाई थी, ये भी तो बोलिए। ये ईमानदारी का तकाजा है। आखिरी में सर, संयोग की बात है कि तमिलनाडु के ही एक मीडिया चैनल से प्रधानमंत्री ने बात की है और विस्तार से इंटरव्यू दिया है। उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है वो उनसे पूछा गया, तो प्रधानमंत्री का जवाब था कि ये उनकी सरकार द्वारा लाई गई ये जो नीति थी, इसी वजह से कम से कम आज पता चल पा रहा है कि कौन चंदा दे रहा है, उसका कहां इस्तेमाल हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर यही सब था तो आपके प्रधानमंत्री रहते हुए आपके स्टेट बैंक ने चुनाव के बाद का समय क्यों मांगा? 30 जून मांगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद डिटेल दिया तो लिंक्स नहीं दिए। जब डिटेल दिया और लिंक्स नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा, तो 24 घंटे के अंदर आया। और उसमें निकला क्या कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जिनके यहाँ रेट थी, कार्रवाई चल रही थी, उनकी गर्दन रोड़ी आपने, उनसे पैसा लिया
और पैसा लेने के बाद उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच चीली कर दी। तभी तो ये तथ्य सामने आया है कि इधर चंदा दिया, उधर धंधा लिया। तो चंदे के बदले धंधा, आपके मोदी जी के सारे राज उजागर हो गए। आज उसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप कटघरे में खड़े हैं कि आपने एक तरह से, जानते क्या कहते हैं इसे, देहात की शुद्ध भाषा में गुंडा टैक्स वसूला। ठीक है, तो अपने सधे हुए अंदाज में प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमले किए गए हैं कांग्रेस और डीएमके पर कच्छाथीवू द्वीप को लेकर के। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि वो बांग्लादेश के साथ जो पैक्ट हुआ उस पर जवाब दें, गलवान में जो शहादत हुई हमारे सैनिकों की उस पर जवाब दें, चीन पर का जो कथित अतिक्रमण है लद्दाख के एक बड़े इलाके में उसका जवाब दें, और कच्छाथीवू द्वीप को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि वो एक पैक्ट हुआ था दो देशों के बीच, और उसमें एक पहलू यह भी है कि उसमें कई तमिल लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।